और आज हम समझेंगे अंदर से कैसा लगता है जब इंसान को सिर्फ अपनी हिम्मत पर खुद को बिल्ड करना पड़ता है। क्योंकि बाहर से ये लोग सिर्फ मोटिवेटेड या ड्रिवन दिखते हैं, लोग उन्हें हसल करते हुए देखते हैं, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं बताते। अंदर एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग जर्नी चल रही होती है। रोज एक नई प्रॉब्लम आती है, रोज कुछ प्लान्स फेल होते हैं, रोज एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं सच में कर पाऊंगा? क्या ये सब वर्थ इट भी होगा? और फिर भी वो अगले दिन उठता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से शुरू करता है। ये उन लोगों की स्टोरी है जो गिरने और उठने का मतलब मोटिवेशन कोट से नहीं, रियल लाइफ से जानते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्क्रैच से शुरू करना सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत बार स्ट्रगल फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल होता है। कोई गाइड नहीं होता, कोई मेंटोर नहीं होता, कोई सेफ स्पेस नहीं होता जहां तुम जाके बोल सको मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कोई जेन्युइनली सेलिब्रेट करने वाला भी नहीं होता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता। जब तुम टूट रहे होते हो, तुम खुद गिरते हो, तुम फिर से खुद उठते हो। और शायद इसी प्रोसेस में इंसान अंदर से बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। फिजिकल स्ट्रगल से भी ज्यादा ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होता है। क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन बिना सपोर्ट के, बिना किसी गारंटी के, बिल्कुल अकेले एक विजन को कैरी करना ये अलग चीज होती है। एक ऐसी लाइफ बनाना जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना जो तुम्हारे आसपास किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। और ये सब तब करना जब कोई तुम्हें गाइड करने वाला होता ही नहीं। ये प्रोसेस इंसान को अंदर से बदल देता है, क्योंकि जब हर डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ता है, जब हर मिस्टेक का वेट तुम खुद उठाते हो, तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनता, वो मेंटली भी टफ बनने लगता है। और वो माइंडसेट आज हम वही समझेंगे। पहली चीज जो ऐसे लोगों के अंदर डेवलप होती है वो है सेल्फ रेजिलियंस। लेकिन ये सेल्फ रेजिलियंस कोई मोटिवेशनल कोट बन के नहीं आई, ये सर्वाइवल से आती है। जब लाइफ में कोई डिपेंडेबल नहीं होता तो इंसान धीरे धीरे खुद पे डिपेंड करना सीख जाता है। उसने ये समझ लिया होता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, अगर मैं नहीं संभलूंगा तो कोई और नहीं मुझे संभालेगा। और ये माइंडसेट पावरफुल होता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो हेल्प मांगना मुश्किल हो जाता है और किसी पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि अंदर एक बिलीफ ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, मुझे सब खुद करना है। और जो बिलीफ कभी सर्वाइवल था वही धीरे धीरे आइसोलेशन बन जाता है। फिर ऐसा होता है कि इंसान लाइफ के बिगेस्ट अचीवमेंट भी अकेले फील करके एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसने शेयरिंग करना कभी सीखा ही नहीं होता। दूसरी चीज जो ऐसे लोगों में बहुत कॉमन होती है वो है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। जब तुम स्क्रैच से अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, जब तुम किसी फिक्स्ड पाथ या एस्टैब्लिश सिस्टम के बाहर चल रहे होते हो, तो अंदर एक कांस्टेंट सवाल रहता है, मैं एक्चुअली हूँ कौन, मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा पुराना बैकग्राउंड अब तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम उसे आगे निकल चुके हो। लेकिन जो नया वर्जन तुम बनना चाहते हो वो भी अभी पूरी तरह बना नहीं होता, तो तुम बीच में कहीं अटक जाते हो। ना पुरानी आइडेंटिटी में फिट हो पाते हो, ना ही नई आइडेंटिटी में पूरी तरह सेटल हो जाते हो। और ये जो बीच की जगह होती है ये बहुत अनकंफर्टेबल होती है। लोग कैजुअली पूछ लेते हैं तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या करती है, तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम्हारा आंसर सिंपल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन में होती ही नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बन जाती है। और फिर अंदर एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है कि शायद कोई सच में नहीं जानता कि तुम कौन हो, और कभी कभी तुम खुद भी पूरी तरह नहीं जान पाते। तीसरी चीज, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये टर्म तो बहुत लोग जानते हैं, पर जो लोग स्क्रैच से बना रहे होते हो खुद को, उनके लिए ये क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है। हर नई सक्सेस के बाद एक वॉइस होती है दिमाग में, लक था, किसी ने हेल्प की, ये सस्टेनेबल नहीं है। असली लोग जो सच में इस जगह बिलोंग करते हैं वो मुझसे बेहतर है। और ये वॉइस ये कभी पूरी तरह बंद होती ही नहीं। तुम एक माइलस्टोन क्रॉस करते हो, वो वॉइस फिर से बोलती है अगला माइलस्टोन नहीं होगा। तुम्हें एक अचीवमेंट मिलती है, वो वॉइस फिर कहती है ये एक्चुअली तुम्हारी नहीं थी। तुम एक रूम में होते हो जहां सब एजुकेटेड, कनेक्टेड, एस्टैब्लिश्ड लोग होते हैं, और तुम अंदर से सोचते हो मैं यहाँ क्यों हूँ। और ये इम्पोस्टर सिंड्रोम स्पेसिफिकली इनमें इतना डीप क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वो प्रूफ नहीं होता जो दूसरों के पास होता है। दूसरों के पास फैमिली बैकग्राउंड होता है, नेटवर्क होता है, डिग्री होती है, एक एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी होती है। और जब ये चीजें नहीं होती तो तुम हमेशा एक अजीब इनसिक्योरिटी कैरी करते हो। मैं सिर्फ अपनी अचीवमेंट से एग्जिस्ट करता हूँ, अगर अचीवमेंट नहीं है तो मैं कौन हूँ? चौथी चीज, दुख। एक ऐसा दुख जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, क्योंकि टेक्निकली सब ठीक लग रहा होता है, तुम सरवाइव कर गए, खुद को बिल्ड कर लिया, लेकिन अंदर कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें कभी मिले ही नहीं। वो केयर फ्री चाइल्डहुड जहाँ टेंशन सिर्फ होमवर्क की होती थी, वो गाइडेंस जहाँ कोई बड़ा इंसान जेन्युइनली बताता था कि क्या सही है क्या गलत है, वो सेफ्टी नेट कि अगर सब फेल हो गया
तो घर है तुम्हारे लिए। वो सेलिब्रेशन जहां तुम्हारी अचीवमेंट पर कोई जेन्युइनली प्राउड फील कर रहा हो। बहुत लोग जो स्क्रैच से बिल्ड करते हैं उन्हें ये सब नेचुरली नहीं मिलता और उसकी एक कमी अंदर रह जाती है। लेकिन ये दुख ड्रामेटिक तरीके से नहीं आता, ये कभी कभी नमनेस से आती है, कभी अनएक्सप्लेन्ड लोनलीनेस की तरह आती है। तुम खुद से बोलते हो कि काश कुछ चीजें अलग होती, और फिर उसके बाद गिल्ट भी आता है, मैं इतना आगे आ गया फिर भी ये सैडनेस क्यों है, मुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड और अंदर का दुख एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तुम थैंकफुल भी हो सकते हो और साथ ही उन चीजों की कमी भी फील कर सकते हो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। पांचवी चीज, हाइपर अवेयरनेस ऑफ टाइम। जो लोग स्क्रैच से अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं उन्हें वक्त का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से पीछे चल रहे हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोगों के पास पहले से सपोर्ट था, कनेक्शन थे, पैसा था, गाइडेंस थी, उन्हें स्टार्ट करने में इतनी स्ट्रगल नहीं हुई थी। और फिर अंदर एक कंपैरिजन स्टार्ट होता है। वो 25 में यहाँ पहुंच गया, मैं अभी भी फाइट कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत स्लो हूँ? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंपैरिजन फेयर नहीं होती, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था, सबका रास्ता सेम नहीं था। किसी को सीधा रोड मिला और किसी को पहाड़ चढ़ के आना पड़ा। एक इंसान जो प्लेन रोड पे दौड़ रहा था और एक जो अपहिल चढ़ के आया है, उनका स्पीड कंपेयर करना अनफेयर है। लेकिन ये बात समझने के बाद भी अंदर कंपैरिजन चलती रहती है। ये फीलिंग बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ फ्यूचर बिल्ड नहीं कर रहा होता, वो वक्त के साथ रेस भी लगा रहा होता है। चौथी चीज, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लेक्स है, रेजिलेंस और फ्रेजिलिटी का कोएग्जिस्टेंस। ये लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग लगते हैं, वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, वो गिर के दोबारा उठना जानते हैं, वो खाली हाथ से भी कुछ बनाना जानते हैं। ये रियल स्ट्रेंथ है। लेकिन अंदर एक सॉफ्टनेस भी होती है, एक थकान, एक डर जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी आदत हो जाती है स्ट्रांग दिखने की कि ये कभी ओपनली नहीं बता पाते। और कभी कभी ये बस इतना चाहते हैं कि कोई जेन्युइनली पूछे, तुम ठीक हो सच में? और अगर कोई सच में पूछ ले तो शायद आंखें भर आए। पर अक्सर कोई ऐसा नहीं होता जो पूरी तरह समझ पाए, और अगर कोई होता भी है तो भी वो तुम्हारा एग्जैक्ट पाथ नहीं जानता। वो नहीं जानता तुमने कहां से स्टार्ट किया था। और एक्सप्लेन करना और ट्रूली समझ जाना दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। इसलिए बहुत बार तुम्हारी सेलिब्रेशन भी क्वाइट होती है, अंदर ही अंदर रह जाती है। बस एक मोमेंट आता है जहां तुम खुद से कहते हो मैं यहाँ तक आ गया, और फिर सीधा अगले गोल की तरफ चले जाते हो। तुमने रुकना सीखा ही नहीं होता, सिर्फ आगे बढ़ना सीखा होता है। और यही एक डीप चीज आती है, डुअलिटी। तुम्हारी एक साइड बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होती है, तुम सोचते हो कि मैं खुद से हैंडल कर लूंगा सब कुछ। लेकिन दूसरी साइड पर एक डीप लॉन्गिंग भी होती है, किसी ऐसे इंसान के लिए जो जेन्युइनली समझे, जो सेफ फील हो, जिसके सामने तो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग ना करनी पड़े। कोई जिसके साथ तुम अपनी अचीवमेंट भी शेयर कर सको, और डर भी, और फेलियर भी, और कंफ्यूजन भी। और इसी वजह से रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, अगर तुम ऐसे हो तो क्या करो? पहली चीज, जो जिंदगी में जो चीज नहीं मिली उसका दुख फील करने का तुम्हें हक है। हर चीज को मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए बोल के इग्नोर करना बंद करो। तुम थैंकफुल भी हो सकते हो और साथ ही साथ उन चीजों की कमी भी फील कर सकते हो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। दोनों साथ हो सकता है। दूसरी चीज, हर चीज अकेले कैरी करना बंद करो। थोड़ा सा ही सही किसी को अंदर आने दो। सब कुछ शेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो शेयर करो, क्योंकि इंसान मशीन नहीं होता। कॉन्स्टेंटली सब कुछ अकेले उठाना थका देता है इंसान को, बॉडी को भी और तुम्हारी माइंड को भी। तीसरी चीज, अपने टाइमलाइन को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग था, तुम्हारा पाथ अलग था, तुम्हारी स्पीड भी नेचुरली अलग होगी। क्योंकि जो इंसान सीधे रोड पे चल रहा था और जो पहाड़ चढ़ के आया, उन दोनों की टाइमिंग को कंपेयर करना बेवकूफी होती है। चौथी चीज, अपनी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो खुद के लिए। अगर दुनिया नोटिस नहीं करती तो तुम खुद नोटिस करो, क्योंकि ये मोमेंट फ्यूल बन जाता है। ये तुम्हें खुद के साथ कनेक्ट करता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम सिर्फ करियर नहीं बना रहे, सिर्फ पैसे या सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे, तुम एक आइडेंटिटी बना रहे, खुद का एक वजूद बना रहे हो। एक ऐसी आइडेंटिटी जो किसी ने तुम्हें नहीं दी है, जो तुमने खुद चूज की है, खुद बिल्ड की है और खुद अर्न की है। और इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इनहेरिट नहीं है, वो तुम्हारी है, पूरी तरह से तुम्हारी। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कितना दूर तुम आ गए हो, तो जो फीलिंग होगी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। और इसे सिर्फ वो लोग समझेंगे जो खुद से बने हैं, जिन्होंने अकेले खुद को बिल्ड किया है, सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरी जिंदगी से। तो चलते रहो, भले वो स्लो होगा, अकेले होगा, लेकिन रुकना मत, हमेशा चलते रहना।